उर्ज़े ताजुश्शरिया का कुल की रस्म अदा की गई। बरेली दरगाह आला हजरत पर उर्से ताजुश्शरिया के कुल की रस्म के साथ संपन्न हुआ। उर्से ताजुश्शरिया के दूसरे दिन बाद नमाज फजर तिलावत से शुरुआत हुई, जिसमें मौलाना शहाबुद्दीन ने कलाम पेश किए और हुजूर ताजुश्शरिया की जिंदगी पर रोशनी डालते हुए बताया, ताजुश्शरिया एक अहम शख्सियत थे जिनके चाहने वाले हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया में है, लाखों से मुरीद है। इस मौके पर मोहित हसीन मियां ने बताया, हुजूर ताजुश्शरिया ने कई किताबें अरबी और उर्दू में लिखी थी और बाद नमाज जोहर के बाद सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हुजूर ताजुश्शरिया की कुल की रस्म अदा की गई। दुनिया में चल रहे कोरोना महामारी की खात्मे की दुआ की गई। इस मौके पर हाजी चांद मौलाना जाहिद मौजूद रहे। बरेली से रफ़ी मंसूरी की रिपोर्ट। हुजूर ताजुश्शरिया अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद अख्तर रज़ा खान साहब अज़हरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का आज दूसरा सालाना उर्स है, जिसकी तकरीब चल रही है। हज़रत की शख्सियत आलमी और अबकरी शख्सियत है। हज़रत ने बेपनाह खिदमात दीनिया और मिलिया अंजाम दी। हज़रत ने पूरी दुनिया का सफ़र किया और आला हज़रत के मिशन को लोगों तक पहुँचाया। पूरी दुनिया में आज जो अहले सुन्नत व जमात का बाग़ो बहार और उनका जो गुलशन लहलहाता हुआ देख रहे हैं, यह हज़रत ताजुश्शरिया की खिदमात और उनकी क़ुरबानियों का नतीजा है। हज़रत ने बरेली से लेकर के जामिया अज़हर काहिरा मिस्र तक तालीम हासिल की और उसके बाद इल्म हदीस की खिदमत में और सिलसिले क़ादरिया के फ़रोग़ की वजह से जब पढ़ने के 40 साल के बाद जब दोबारा तशरीफ़ ले गए तो जामिया अज़हर के पूरे अमले ने आपका इस्तक़बाल किया और फ़ख्र अज़हर एवार्ड से आपको नवाजा। फिर उसके बाद हज़रत का इतना इक़बाल बुलंद हुआ कि आपको काबा शरीफ के मुतवल्ली ने आपको काबा शरीफ में ग़िलाफ़ काबा की गुस्ल में भी शिरकत की दावत दी। हज़रत ने ग़िलाफ़ काबा की गुस्ल में शिरकत की और काबा शरीफ के अंदर नमाज़ें अदा फरमाईं। ये एज़ाज़ मामूली एज़ाज़ नहीं है, ये एज़ाज़ बहुत कम शख्सियात को मिलता है। ये एज़ाज़ हमारे हज़रत ताजुश्शरिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह को मिला। हज़रत ने अरबी ज़ुबान में तकरीबन 50 किताबें लिखी और उर्दू ज़ुबान में 20 किताबें लिखी। ये सारी किताबें छप चुकी हैं। इसके अलावा हज़रत ने बुखारी शरीफ, जो हदीस की सबसे बड़ी किताब है, उस पर आपने हाशिया लिखा और आखिरी उम्र में हज़रत ने कुरान शरीफ को हिफ्ज़ किया और कुरान शरीफ का हिफ्ज़ सिर्फ़ 1 साल में कर लिया। हज़रत समाअत फरमाते थे और हज़रत की ज़हानत और फ़तानत का अंदाज़ा आप सिर्फ इस बात से लगा सकते हैं कि हज़रत ने सिर्फ 1 साल के अंदर सुन के ही कुरान शरीफ हिफ्ज़ कर लिया। हज़रत जहाँ पर बेहतरीन फ़क़ीह मुफ्ती थे, शायर व अदीब थे और मुदर्रिस थे, वहीं आप बेहतरीन शेर व शायरी करते थे। आपका सफ़नी बख्शिश कलाम, मजमूए कलाम बेहतरीन कलाम है जो पूरी दुनिया में पढ़ा जाता है और सुना जाता है। आप बेहतरीन नात गो शायर थे। इसके अलावा उर्दू अदब में आपने बेपनाह खिदमत अंजाम दी। इसके अलावा आपका फतावा का मजमुआ मरकज़ी फतावा ताजुश्शरिया के नाम से बेहतरीन फतावा का मजमुआ 4 जिल्दों में छप कर के मंज़र आम पर आ गया है। इससे हज़रत की इल्मी और फ़िक़ही बसारत और बसीरत का अंदाज़ा लगा सकते हैं।